अगर कोई आपसे पूछे कि मानव शरीर अपने आप को कैसे ठीक करता है, तो ज्यादातर लोग दवाओं का नाम लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर के भीतर पहले से एक ऐसी व्यवस्था मौजूद है जो बिना किसी बाहरी सहायता के खुद ही सफाई, मरम्मत और पुनर्निर्माण करती है। आज विज्ञान इसे ऑटोफोजी कहते हैं। ऑटोफेजी कोई नई खोज नहीं है, इस अर्थ में कि यह प्रक्रिया पहले नहीं थी। यह प्रक्रिया हमेशा से शरीर के भीतर मौजूद थी। नई बात यह है कि आधुनिक विज्ञान ने पहली बार इसे कोशिका और जीन के स्तर पर स्पष्ट रूप से समझाया। मानव शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका अपने भीतर एक पूरा सूक्ष्म संसार समेटे हुए है। इन कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा बनाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया होती, जानकारी संभालने वाला न्यूक्लियस होता है और एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिका का कूड़ेदान नहीं, बल्कि उसका रिसाइकलिंग प्लांट है। जब कोई प्रोटीन अपना सही आकार खो देता है, जब कोई ऑर्गेनेल अपनी कार्यक्षमता समाप्त कर देता है, तो लाइसोसोम उसे नष्ट नहीं करता, वह उसे तोड़कर उपयोगी तत्वों में बदल देता है। यही ऑटोफेजी का मूल सिद्धांत है। ऑटोफेजी का अर्थ है मत है कोशिका द्वारा अपने ही दोषपूर्ण भागों को नियंत्रित ढंग से हटाना। यह डिस्ट्रक्शन नहीं, कंट्रोल्ड रिन्यूअल है। 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को इसी प्रक्रिया के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म समझाने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने यह दिखाया कि भोजन की अनुपस्थिति में कोशिकाएं कैसे विशेष जीन्स के माध्यम से ऑटोफेजी को सक्रिय करती हैं। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ऑटोफेजी कोई ऑन ऑफ बटन वाली प्रक्रिया नहीं है। यह हर समय कम स्तर पर चलती रहती है, लेकिन जैसे ही शरीर को लगातार बाहर से ऊर्जा मिलना बंद होता है, यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। जब हम लगातार खाते रहते हैं तो शरीर डाइजेशन मोड में फंसा रहता है। इस अवस्था में इंसुलिन ऊंचा रहता है, एमटॉर पाथवे सक्रिय रहता है और ऑटोफेजी दब जाती है। लेकिन जैसे ही भोजन रुकता है, इंसुलिन गिरता है, एमटॉर शांत होता है और एएमपी के पाथवे सक्रिय होता है। यही संकेत कोशिकाओं को मिलता है कि अब मरम्मत का समय है। अब शरीर पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया को हटाता है, डैमेज हुए प्रोटीन्स को तोड़ता है और उनसे नया निर्माण करता है। यही कारण है कि ऑटोफेजी को एंटी एजिंग, मेटाबॉलिक हेल्थ और सेल्यूलर लॉन्जेविटी से जोड़ा जाता है। अब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए। जब बाहरी उपभोग रुकता है, तभी आंतरिक व्यवस्था सक्रिय होती है। यह नियम शरीर पर भी लागू होता है और मन पर भी। लगातार खाना, लगातार बोलना, लगातार सोचना, ये सब भीतर अव्यवस्था पैदा करते हैं। प्राचीन परंपराओं में उपवास का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं था। उद्देश्य था शरीर और मन को कुछ समय के लिए शांत अवस्था में लाना। आज विज्ञान उसी अवस्था को मेटाबॉलिक साइलेंस कहता है। लेकिन यहाँ एक स्पष्ट सीमा समझनी चाहिए। ऑटोफेजी कोई चमत्कारी इलाज नहीं है। ये बीमारी को ठीक नहीं करती, दवा का विकल्प नहीं है। यह केवल शरीर को खुद को ठीक करने का अनुकूल वातावरण देती है। इसीलिए बिना समझे एक्सट्रीम फास्टिंग हानिकारक हो सकता है। जिन लोगों को गंभीर एसिडिटी, कमजोरी दो या पुरानी बीमारी है, उन्हें विवेक से चलना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ अत्याचार नहीं, संतुलन है। अब इस पूरी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण सार यह है, शरीर खुद को तभी ठीक करता है जब आप उस पर जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं। ऑटोफेजी कोई बाहरी तकनीक नहीं है, यह शरीर की भूली हुई स्मृति है। जैसे ही आप थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा संयम करते हैं, शरीर अपना काम अपने आप शुरू कर देता है। अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है आप सिर्फ जानकारी नहीं, समझ चाहते हैं। और जो व्यक्ति समझ के साथ जीना सीख लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है।